Assalamu alaikum. Today we have a question of quadratics. This is A level 9709 P11 May June 2013. क्वेश्चन कहता है कि कर्व है जिसकी ये इक्वेशन है ओके एंड देन वी हैव अ लाइन विच हैज़ अ इक्वेशन दिस y इज इक्वल टू mx और जहाँ पे m जो है कांस्टेंट है ओके उन्होंने कहा जब m 1 है तो कर्व एंड लाइन इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट्स a एंड b फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले तो ये इक्वेशन जिसमें अगर m की वैल्यू अगर 1 हो जाए देन दिस विल बी y इज इक्वल टू x, ये इक्वेशन हो जाएगी ओके दिस। सो यानी हमारी लाइन की इक्वेशन अपडेट हो गया, y इज इक्वल टू x हो गई है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। सो जस्ट इक्वेट करना है दोनों को एंड उससे जो है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। सो पुटिंग द टू इक्वेशंस टुगेदर, अब इसको आप जो है किसी भी तरीके से भी सॉल्व कर लें। सो you'll get two values of x which x1 है वो है 4 and x2 मेरे पास आ रही है 1 ओके। सो बेसिकली मैं इसको जो है b कह देता हूँ, इस वाली को टर्म को b कह देता हूँ एंड इस टर्म को मैं जो हूँ कह देता हूँ a। सो ए एंड बी के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे एज हमें पता है कि इक्वेशन से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स है यानी y और x सेम वैल्यूज़ होंगी। सो ए मेरे पास आ जाता है 1,1 एंड बी मेरे पास आ जाता है 4,4। दोनों का मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y1 प्लस y2 ओवर 2। सो फार्मूला लगा के जब हम वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं वी गेट द वैल्यूज़ 5/2 5/2। मेरे पास ये मिड पॉइंट आ गया एंड ए पार्ट जो है मैंने सॉल्व कर लिया ओके। बी पार्ट में वो मुझे या सेकंड पार्ट में मुझे कहता है कि ऐसी नॉन ज़ीरो वैल्यू निकालें ए की एम की जो जहाँ पर जो है लाइन जो है टेंजेंट हो टू द कर्व। कोऑर्डिनेट्स जो हैं आप फिर बताएंगे ऑफ वेयर द टेंजेंट टचेस द कर्व, सेम यहाँ पे भी यानी कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमने जो है निकालने हैं ओके। लेकिन हम जो है इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन और ऑफ द कर्व एंड लाइन को and then we'll use b square minus 4c is equal to 0, find out the values of m and using that we'll find out the value of intersection by putting again the curve and line together equate करने के बाद ये मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं एफ ए बी एंड सी एंड देन इसके अंदर अब एक चीज़ हमने जो है गौर करनी है कि ये जब बी स्क्वेयर में यूज़ करूँगा तो सिर्फ -4 माइनस एम होल स्क्वेयर एंड हमने कोई एक्सप्रेशन याद नहीं किया फॉर -a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए इसके होल स्क्वायर के लिए हमने a माइनस बी के लिए जो है याद किया लेकिन नॉट फॉर -a माइनस बी। इसको करने का तरीका ये है कि आप a को जो है नेगेटिव वैल्यू ले लें, यानी कि हमने जो याद किया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए जो याद किया हुआ है ना, आप इस a को जो है -4 के तौर पे ले लें एंड बी को तो हम हमेशा जो है पॉजिटिव लेते होते थे, उसके साथ साइन नहीं लगाते। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का साइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ए के साथ आपने साइन लेना है और बी के साथ आपने साइन नहीं लेना। टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, वैसे ए बी सी इनकी बात नहीं कर रहा मैं अभी इस ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वाली की बात कर रहा हूँ, उस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ ओके। सॉल्विंग दिस मेरे पास m की वैल्यू आ जाती है -8। वैसे तो m की एक वैल्यू 0 भी आती है लेकिन क्योंकि उसने कहा था कि m हैज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो इस वजह से हमने जो है m की वैल्यू लेंगे -8। अब अगेन हम कर्व और उसको लाइन को जो है अब हम अगेन कर्व और लाइन को जो है इक्वल पुट करेंगे एंड ये आ जाएगा इज इक्वल टू -8x जो हमारी वैल्यू थी x की। solving it we get x square plus 4x plus 4 is equal to 0। अब फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है -2 एंड y की वैल्यू होगी -8 इंटू -2 विच विल बी 16। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द कर्व एंड लाइन जब वो टेंजेंट पे हो एक दूसरे से। सो यस हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।